हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ प्राची और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है ये हम जानते हैं। परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्सेज डेफिनेशन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। मुख्य बिंदु, जैसे मुख्य बिंदु क्या हो गए? पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। अच्छा, एक बात सोचिए, जैसे कि हमारे हमारे टोटल प्लानिट कितने हैं? टोटल प्लानिट 8। ठीक है। और उनमें से जो है 8 में से उनमें से मात्र में एक पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी, जिसपे जीवन जो है, जीवन संभव है। ओके। तो ये है। तो तो जीवन की उत्पत्ति और हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 3500 मिलियन वर्ष पहले। लगभग लगभग कब? 3 अरब साल पहले। 3 अरब साल पहले। ओके। प्रारंभिक जीव एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड थे और सबसे पहले जो जीव कौन सा उत्पत्ति हुआ था? एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड थे। समय के साथ ये जटिल जीवों में विकसित हो गए। जैसे पहले एक हुआ, एक कोशिकीय, फिर डबल, फिर मल्टी हो गया। ठीक है। वैसे ही जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं? हमारे जीवन के लिए वायु, एयर, जल, वाटर, मृदा, सॉइल, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, खनिज, मिनरल्स, ये सभी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। ये सभी जो है हमारे जीवन के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। ओके। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। उचित तापमान जीवन के लिए जरूरी है और सूर्य का ऊर्जा मुख्य स्रोत है। मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य से सही दूरी पर है और इसीलिए वहां पे जीवन संभव है। और यहाँ पे जीवन संभव है और यहाँ पे उचित तापमान जीवन के लिए जो है जरूरी भी होता है। और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन का उपयोग। क्या है? संसाधन का उपयोग। ये संसाधनों का उपयोग। पौधों द्वारा उपयोग। पौधे जो है कैसे उपयोग करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं एनवायरमेंट से लेकर सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश लेते हैं, लेकिन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। कैसे उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन लेकर जल और भोजन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और जानवर किस पे करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और जल और भोजन पर निर्भर रहते हैं। मानव द्वारा उपयोग। मानव कैसे उपयोग करते हैं? घर, सड़क, बांध निर्माण करते हैं। इसमें किस चीज का उपयोग होता है? मिट्टी और पत्थर का। मशीन व उपकरण बनाने में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? संसाधन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और उनका संतुलित और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। और उन जो संसाधन है वो खत्म भी तो हो सकते हैं, इसीलिए
हमें उसका संतुलित और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, और एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन। बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, ये जीवित या कभी जीवित रहे पदार्थ से बने होते हैं। इनमें जीवन होता है और ये बायोस्फीयर से संबंधित होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? ये जीवित और कभी जीवित रहे पदार्थों से बने होते हैं और इनमें क्या होता है? लाइफ होता है और ये बायोस्फीयर से संबंधित होते हैं, जैसे पौधे, जानवर, जीव जंतु, लकड़ी और जीवाश्म, फॉसिल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन, ये निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है और ये भौतिक और रासायनिक तत्वों से बने होते हैं, ये इसमें लाइफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जल, जल में लाइफ होता है? बिल्कुल भी नहीं। वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, खनिज, दोनों मिलकर जो है हमारे पर्यावरण और जीवन को बनाए रखते हैं। ठीक है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन हमारे पर्यावरण और जीवन को बनाए रखते हैं। अब है बायोटिक कंपोनेंट समरी, जैविक घटक सारांश। क्या है? बायोटिक कंपोनेंट वे सभी जीवित घटक हैं जो पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, ये इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है प्रोड्यूसर, उत्पादक। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा भोजन बनाते हैं। कंज्यूमर, उपभोक्ता, ये पौधों या अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि उदाहरण गाय, हिरण, शेर, पक्षी, मनुष्य आदि। कंज्यूमर मतलब जो पौधे या अन्य जीवों पर वो निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ठीक है, जैसे कि हिरण किस पे निर्भर रहता है? घास, पौधे पर, और गाय भी चारा खाती है, शेर जो मीट ये सब खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर, अपघटक, बैक्टीरिया और फंगस आदि मृत जीवों और कचरे को विघटित करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस जो है वो मृत जीवों और कचरों को जो है वो खा के उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ये पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस कर देते हैं और जो उनमें न्यूट्रिएंट रहता है वो मिट्टी को वापस कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और सेकेंड है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उचित समयावधि में कभी समाप्त नहीं होते या पुनः भरे या रिप्लेनिश्ड या पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता या हम उन्हें पुनः मतलब हम फिर से उसे उगा सकते हैं और उसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है और ये जो है किससे निर्माण होता है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण में जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और पौधे और जंतु। हम जल को फिर से वो पुनः भरे जा सकते हैं। वायु कभी समाप्त नहीं होता। सूर्य का प्रकाश, पौधे और जंतु, ये सभी है। उदाहरण के लिए जैसे नदी का जल गर्मी में सूख सकता है लेकिन वर्षा होने पर पुनः भर जाता है। ठीक है, भर जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा, यह कम से कम 5 अरब वर्ष और तक बना रहेगा। देखिए 5 अरब ये सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, बट यह कम से कम 5 अरब वर्ष या उससे अधिक भी बना रह सकता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा छोड़ते हैं।
और या पुनः भरती है। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन, जब आप देखिए पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य से लाइट लेकर, सनलाइट लेकर, तो वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन जो है या पुनः भरती रहती है। उदाहरण में जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पौधे और जंतु। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उचित समावधि में पुनः नहीं भरते या पुनः उत्पन्न नहीं होते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उचित समावधि में वो भरे नहीं जा सकते या पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनका निर्माण बहुत लंबे समय में होता है, जैसे लाखों वर्ष बीत जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है। जैसे कि अनवीकरणीय संसाधनों का के उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे छोड़िए आप, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उदाहरण क्या होगा इसका, देखिए क्या होगा, जैसे कि इनका उदाहरण होगा कोल, क्या होगा, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। इनका उदाहरण क्या होगा, पेट्रोलियम, कोल हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा होंगे, ठीक है, आप ये देख लीजिए। उदाहरण के लिए नदी का जल क्या होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा छोड़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन ये खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पुनः रिप्लेनिश्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे इसे रिप्लेनिश्ड होने में, ठीक है। जैसे कि कोयला मैंने बताया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, खनिज मिनरल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस में पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। हम पहले खनिज के बारे में पढ़ते हैं, द मिनरल्स। खनिज उद्योगों की रीढ़ है, मतलब जो खनिज है वो बैकबोन है उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का, ठीक है। जैसे अधिकांश खनिज पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जैसे एम्बर, जैसे जिप्सम और टीन और रॉक साल्ट या मीका, कैल्साइट, हीमेटाइट, टोपाज, चूना पत्थर, कोल, सिनाबार, गैलेना, यूरेनियम, माइका, पेट्रोलियम, कोल, क्वार्ट्ज, मैग्नीज और granite, sulfur, limestone, graphite and slate, gold, silver, sandstone, petroleum। ये देखिए गोल्ड, सिल्वर। और संरक्षण के योग्य संसाधन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, पृथ्वी पर जीवन इन संसाधनों पर निर्भर करता है, इसीलिए इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। ये देखिए, पृथ्वी पर जीवन इन संसाधनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर जो जीवन है इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करता है, इसीलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जब हम सभी संसाधनों का सावधानी पूर्वक और न्यायपूर्ण उपयोग करते हैं तो इसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण किसे, कंजर्वेशन किसे कहते हैं, जब हम हम संसाधनों का सावधानी पूर्वक और न्यायपूर्ण से उपयोग करते हैं तो इन्हें हम कंजर्वेशन या संरक्षण कहते हैं। आज हम संसाधनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे
खनिज, पेट्रोलियम, कोयला आदि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जबकि ये सीमित है और पुनः बन नहीं सकते। जैसे वायु, जल और सूर्य का प्रकाश जैसे संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है और मानव क्रिया से जल्दी समाप्त नहीं होते, इन्हें असक्षणीय कहते हैं, मतलब इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। कुछ संसाधन जैसे वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मानव क्रियाओं से समाप्त नहीं होंगे, इन्हें असक्षणीय संसाधन कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं और मानव गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं, इन्हें सक्षणीय संसाधन कहते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस कहते हैं। सक्षणीय और असक्षणीय संसाधन, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होता है? सक्षणीय एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यह संसाधन बहुत धीमी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनते हैं, इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लगता है बनने में। ये पृथ्वी की भूपर्पटी से सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये आसानी से समाप्त हो सकते हैं, जिससे उदाहरण खनिज, पेट्रोलियम, कोयला और जैसे और क्या है, वन आदि। असक्षणीय संसाधन, ये संसाधन असीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध करते हैं, ये मानव गतिविधियों से समाप्त नहीं होते, उदाहरण वायु, जल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? मनुष्य हर कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता। ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों में प्राप्त होती है। मुख्य ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला, बिजली उत्पादन उद्योगों और घरों में उपयोग करते हैं। ठीक है, इन्हें मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या है, हाँ, कोयला, बिजली बिजली उत्पादन उद्योगों और घरों में उपयोग किए जाते हैं। पेट्रोलियम, ये देखिए पेट्रोलियम, देखिए परिवहन, वाहन, ठीक है, और उद्योग और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, देखिए एनर्जी, मनुष्य हर कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या क्या है? कोयला, बिजली उत्पादन घरों उद्योगों और घरों में उपयोग होता है। पेट्रोलियम परिवहन, वाहन, उद्योग और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग करता है। प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में बिजली उत्पादन और उद्योगों में। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ और सुरक्षित। जल ऊर्जा, बहते जल से बिजली उत्पन्न होती है। भू तापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये प्राकृतिक स्रोत हैं जो बार बार क्या है, उपलब्ध होते हैं और कभी समाप्त नहीं होते। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायुमोस, भू तापीय ऊर्जा, ये पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ये स्रोत सीमित मात्रा में होते हैं और इनमें बहुत समय लगता है बनने में। एक बार समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और आदि। इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, महत्व जान लेते हैं। ऊर्जा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए और नवीकरणीय स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा बचाए, भविष्य सुरक्षित बनाए। सेकेंड है ईंधन, फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होता है? वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कौन कौन से? ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल्स, द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल्स, गैसीय ईंधन, गैसियस फ्यूल। पहले हम सॉलिड फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। जैसे उदाहरण कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले और पीठ। ये सानात्यत ठोस अवस्था में होते हैं और जलने पर अधिक ऊष्मा देते हैं। जैसे कोयला, कोयला पहले रेलगाड़ी में जलाकर ऊर्जा, रेलगाड़ी चलती थी। और लकड़ी जलाते हैं, गोबर के उपले गांव में जलाते हैं। ठीक है, और पीठ
द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल्स, उदाहरण पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल, ऑयल। ठीक है, ये द्रव अवस्था में होते हैं और परिवहन के साधनों में उपयोग होते हैं। पेट्रोल गाड़ी में डलाता है, डीजल, केरोसिन ये सब बाइक में, और केरोसिन भी फ्यूल्स, ऑयल। ठीक है, गैसियस ईंधन, गैसियस ईंधन क्या होता है? उदाहरण जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। ठीक है, ये गैस के रूप में होते हैं और आसानी से जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स, ये ईंधन लाखों वर्षों पहले मृत पौधों और जीवों के अवशेषों से बने होते हैं। ये पृथ्वी के गर्भ से उच्च तापमान और दबाव से बनते हैं। इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए ये अनवीकरणीय होते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स है। देखिए कितने लेयर में मिलते हैं। देखिए पहले होता है मृत पौधे और जीव, फिर तत्छट की परतें, फिर उस तापमान व दबाव, फिर बनता है जीवाश्म ईंधन। ध्यान रखो योग्य बातें हैं। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दें और ऊर्जा संरक्षण से भविष्य सुरक्षित है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा संकट से बचाव के उपयोग और जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। क्या है प्राकृतिक गैस? नेचुरल गैस हमने पढ़ लिया, पेट्रोलियम, कोल, ये सभी पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं प्रमुख उपयोग। घरेलू ईंधन, कारखानों में ईंधन, सीएनजी के रूप में ईंधन और उर्वरक और रसायन में निर्माण होता है इनसे। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भूमिगत भंडारों में पेट्रोलियम के साथ पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है, यद्यपि थोड़ी मात्रा में ब्यूटेन और प्रोपेन भी उपस्थित होता है। यह स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। उच्च दबाव से संपीड़ित करके इसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में संग्रहित किया जाता है। सीएनजी को पाइपों के द्वारा घरों, कारखानों तथा ईंधन भराव केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। इसे पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कहते हैं। मुंबई, वडोदरा, दिल्ली के कुछ भागों तथा अन्य स्थानों पर पीएनजी की आपूर्ति की जा रही है। इसका जाल तेजी से बढ़ रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी और अधिक स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस अनेक रसायनों में और उर्वरकों के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे। ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी विकास, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए वर्तमान समय में मानव की ऊर्जा आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट और नवीनतम प्रौद्योगिकी की विकास, जिसके कारण ऊर्जा के स्रोत की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। घर में विभिन्न उपकरणों के प्रयोग में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है। कृषि के ट्यूबवेल, ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। कारखानों और कार्यशालाओं में वस्तुएं के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। खाद्य वस्तुओं में प्रसंस्करण तथा शीत भंडार के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। वाहन और परिवहन के साधनों में ईंधन और बिजली दोनों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बिजली है। पिछले कुछ दशकों में बिजली की खपत उछाल कर साथ वृद्धि हुई है। बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि इसे पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम आदि तथा गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि स्रोतों में उत्पन्न किया जाता है। भारत भी विशाल जनसंख्या के बोझ से दबा हुआ है, जबकि हमारे विद्युत आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता कम है। इसे महानगरों तथा गांवों में बार बार बिजली कटौती होती है। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद अनेक गांवों में बिजली नहीं है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे सिंचाई की कमी, खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। ऊर्जा संकट से बचाव के उपयोग, मेथड टू प्रिवेंट एनर्जी क्राइसिस। जैसे जैसे मानव की ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती जा रही है, भविष्य में ऊर्जा संकट आने की संभावना है। इसे स्थिति से निपटने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है, जैसे कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए और ऊर्जा कुशल उपकरणों
व विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा की बर्बादी रोको। जब आवश्यकता न हो तो बल्ब, पंखे, कमरे के कूलर, एयर कंडीशनर, रूम हीटर और गीजर का उपयोग न करें। खाना पकाते समय अग्नि की लौ कम रखें और खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करें। बिजली की बचत। ट्यूबलाइट, सीएफएल और एलईडी बल्बों का उपयोग करें। परिवहन, साइकिल और रिक्शा का उपयोग करें। इन उपायों से ऊर्जा संकट कुछ समय के लिए टाला जा सकता है तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए अधिक समय मिल सकेगा। जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित भंडार वाले होते हैं और वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इनका जलन वायु प्रदूषण और वैश्विक और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, इसीलिए आवश्यकता होने पर इनका उपयोग करना चाहिए। संरक्षण के लिए वाहन को स्थिर और मध्यम गति से चलाएं। ट्रैफिक सिग्नल या प्रतीक्षा स्थान पर वाहन का इंजन बंद करें। टायर में सही वायु दाब बनाए रखें। वाहनों की नियमित सर्विसिंग करें। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूत तापीय ऊर्जा और बायोगैस। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार में पिछले 20 वर्ष में वृद्धि हुई है। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय तथा बायोगैस जहां वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग आरंभ हो चुका है। बायोगैस एक महंगा किंतु उपयोगी ईंधन है जिसे मानव मल मूत्र, पशुओं के गोबर, कचरे आदि से बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रभावी है। ऊर्जा का संरक्षण भविष्य का संरक्षण है। आज बचाएंगे ऊर्जा तभी होगा कल का उज्जवल भविष्य। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।